कर दूंगा आई को, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या कहते हैं कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन आएगी और यहाँ पे हम क्या करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करवा देंगे और देन फिर लॉक करवा देंगे। लॉक पहले आएगा, याद रहे भाई, लॉक पहले आ गया। अच्छा, फॉर लूप में क्या है भाई, क्लियर इंस्ट्रक्शन है। व्हाइल लूप के अंदर आप क्या देख रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं लेकिन कब तक करवाना है। अच्छा, ये तो इसके अंदर डिफाइन हो जाएगा, कंडीशन पहले बता रहे हैं लेकिन यूज केस डिफरेंट है। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि भाई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। लूप चलेगा चलेगा, लाजमी चलेगा, पहले चलेगा देन क्या देखेगा भाई, कंडीशन रिव्यू करेगा। एक बार चलेगा, पहले एक दफा चलेगा, लाजमी चलेगा, बेशक कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा जी, पहले इसको देख लेते हैं। कंडीशन लगाते हैं हम यहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि i इज स्मॉलर देन और इक्वल टू किसके भाई 10 के। कंसोल डॉट लॉक करवाएंगे और इसमें बोल देता हूँ i प्लस प्लस प्लस। कंसोल डॉट लॉक में क्या प्रिंट करवाएंगे भाई, हाँ भाई कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट करवाएंगे, आई प्रिंट करवाएंगे। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई कुछ अच्छा सा प्रिंट करवाना चाहिए, क्या प्रिंट करवाना चाहिए। रमजान चल रहा है, चलिए आज रमजान का कौन सा रोजा है, बोलता हूँ 22। अच्छा, इसको यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अच्छा जी, डू व्हाइल लूप को रोकते हैं अभी। फॉर लूप का सिंटैक्स समझ आया और क्या काम हो रहा है ये समझ आया आपको। फॉर लूप क्या कर रहा है, अच्छा जी, रिपीटेडली कर रहा है। व्हाइल लूप का भी यही काम। अच्छा जी, थोड़ा सा ना यूज केस जो है ना इनके डिफरेंट है जो मुझे लग रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई सेम काम है, इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। इसका ना पहले इसका आउटपुट देख लें। पहले एक को करते हैं बंद, देन करते हैं दूसरे को। अच्छा जी, थोड़ा समझें क्या काम हुआ भाई। फॉर कीवर्ड है हमारा फॉर। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के बाद क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं सेकंड लाइन के लिए, तो हम क्या लगाते हैं भाई कॉलन, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया भाई, कंडीशन लगाई कि भाई i स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 के, उसको सेपरेट किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए तो हम लोगों ने कॉलन लगाया और आगे उसमें इंक्रीमेंट करते हैं। वैल्यू किसकी हमने लेनी थी भाई, i की, तो हम लोगों ने किसको प्रिंट करवाना है भाई, i को। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या हुआ भाई, पहले से चेक किया भाई 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू के 5 के, सही है, इंक्रीमेंट हो गया। अब सवाल आप लोगों का ये होना चाहिए इंक्रीमेंट हुआ तो 0 क्यों आया, जिन्हें पता है चुप रहे हैं। हाँ भाई 0 क्यों प्रिंट हुआ, उसमें तो हमने बोला i प्लस प्लस ना, इंक्रीमेंट 1 क्यों नहीं हुआ, 0 में प्लस 1 क्यों नहीं आया हुआ। हाँ भाई, हाँ भाई, कंडीशन तो ट्रू थी ना भाई, इंक्रीमेंट में प्लस प्लस क्यों नहीं ऐड हुआ, 1 क्यों नहीं ऐड हुआ 0। अच्छा भाई, मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में दो केसेस होते हैं, i प्लस प्लस होते हैं और प्लस प्लस i होता है। अब i प्लस प्लस का क्या मतलब है भाई, पहले आप वैल्यू लोगे देन उसको प्लस प्लस करवाओगे।
फर्स्ट टाइम तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन उसकी मेमोरी में है कि भाई ये क्या है, आप भाई अपडेट हो गया 1। जब हम उसको दूसरी दफा करवाएंगे तो वो क्या होगा भाई, 1 क्लियर होगा, और देन जब 1 पे जाएगा तो 2 होगा, 2 पे जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 पे जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 पे जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 के बाद जब वो चेक करेगा वो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो वहां पे स्टेटमेंट के अंदर 5 प्रिंट करवा देगा। आगे स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, काउंट 5। जब उसको इंक्रीमेंट करवाएंगे 6 तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो इसके आगे प्रिंट नहीं होगा। यहां तक केस जो है हमारे लिए 5 है, लेकिन बेस्ड ऑन बैकएंड के कोड के ऊपर हमारे आई की वैल्यू अपडेट हो गई है 6। हाँ, लूप के बाद अगर कंसोल करवा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल लूप ब्लॉक के बाहर कंसोल करवाएंगे ना शायद, और मैं लिखता हूं आई, आई थिंक ब्लॉक के अंदर करवाएंगे, ब्लॉक के अंदर नहीं करवाएंगे, करवाएंगे तो बाहर। एक आई को क्या कह रहे हो कि बाहर रखना पड़ेगा। अच्छा, इसको पहले लगाए हम तो फॉर का तो मकसद हट जाएगा, फिर इनिशियलाइज हम ऊपर कर रहे हैं, सिंटैक्स ही खराब हो जाएगा। चलो लेट आई इज इक्वल टू 0, और मैं इसको करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखता हूँ यहाँ आई प्रिंट करवाते हैं। आगे हमारे पास सिफर। हाँ भाई, कैसे आया सिफर? ये ब्लॉक ऑफ कोड अलग है, ठीक है, ये ब्लॉक तक चलेगा, ये बाहर प्रिंट भी नहीं होगा, अंदर ही प्रिंट होगा। और ये जो चल रहा है ये सिर्फ स्पेसिफिक के लिए काम कर रहा है, बाहर के लिए नहीं काम कर रहा। और ये जो कैच हो रहा है ये यहाँ के लिए कैच हो रहा है, वाइल लूप के अंदर ये काम चलेगा। लेट्स सी, नॉट कन्फर्म। अच्छा, फॉर लूप सबको समझ आया भाई? एक काम रिपीटेटिवली करना है हमने, क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ कितनी मर्तबा करना है उसको पहले स्टेटमेंट में कोड को पता चल गया भाई कितनी मर्तबा मैंने करना है। 5 मर्तबा करना है, 6 मर्तबा आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लोगों ने आगे प्रिंट नहीं करवाना। क्लियर? व्हाइल लूप के अंदर क्या है भाई, चलते रहना सब है भाई। पहले इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू सिफर। व्हाइल क्या है, व्हाइल लूप का कीवर्ड है। स्टेटमेंट के लिए हमने ब्रैकेट लगाई हुई राउंड, उसके अंदर हमने कंडीशन लिखनी है आई इज स्मॉलर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के। पहले हमारे पास सिफर है, सिफर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 के, कंडीशन क्या हो गई भाई, ट्रू। जाएगा कंसोल में प्रिंट करवाएगा सिफर, ऐसे ही ना भाई। नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, अब ये यहां तक चल गए, घूमेगा, प्लस करेगा, यहाँ पे ऐड कर दी वैल्यू हमने इसने 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 के, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा, ऐड कर देगा। समझ आई बात की? काम एक ही चल रहा है। अच्छा जी, इसको जाते हैं प्रिंट करवाते हैं, 10 हो गया। अब मैं इसके ब्लॉक के बाहर प्रिंट करवाता हूँ इसको, लॉग आई थिंक सिफर ही आ रहा है यहाँ पे, नहीं 11 आ रहा है, सही 11 आ रहा है। इसमें क्या हुआ भाई, अब इसका ब्लॉक ऑफ कोड का जो मकसद था ना वो सिर्फ इसी के अंदर ही काम कर रहा है। जो व्हाइल है उसमें क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल अम्मी ने आप लोगों को बोला एक कमरे की सफाई करनी है, कमरे के 4 कॉर्नर में आपने एक काम 4 मरतबा कर लिया। अम्मी ने दोबारा आपको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई दूसरे कमरे की भी सफाई करनी है, तो वो जो आपका काम का जो पीरियड होगा, दूसरे कमरे के अंदर जाओगे तो 5वां 6वां 7वां 8वां कॉर्नर होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। मेमोरी सेव है उसके पास व्हाइल लूप में, फॉर लूप में मेमोरी सेव नहीं है आपके पास, ठीक है, आप उसको बाहर कॉल नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल आपके अम्मी ने आपको एक काम बोला, एक मरतबा आपने कर दिया, दूसरी मरतबा वो आपको काम बोलती हैं, आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना, कब बोले है ना भाई, क्यों? मेमोरी आपके पास सेव नहीं, क्योंकि आप लोग फॉर लूप में काम कर रहे थे। अब जब आपको वो दोबारा काम बोलेंगे और आपको वो काम याद है तो वो आप लोगों के व्हाइल लूप के अंदर मेमोरी सेव है, ठीक है। अब इसका यूज केस है, जैसे कि मैं बोल रहा था कि
करना है, हमारे पास कुछ यूज केस होते हैं कि कौन सी चीज को हमने किस जगह पे यूज करना है। तो फॉर लूप को हमें उस सूरत के अंदर यूज करना है जब हमें मेमोरी सेव नहीं करवानी होगी, ठीक है, उसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज नहीं करना। अच्छा जी, लूप्स को हम यूज क्यों कर रहे हैं? अगर मैं बोलूं कि भाई आप लोगों ने लिखना है लव यू टू जाने मन 10 मरतबा, कंसोल डॉट लॉग करवाते आप लोग और लिखते जाने मन लव यू टू, ऐसे ही ना भाई। अच्छा जी, अब मैं बोलूं कि भाई यहां पे मैंने क्या लिखना है? हाँ भाई आदत, तुम लोग शर्मा जाते हो। हाँ भाई क्या लिखना है? बोले राजा लव यू टू लिखना है। कैसे लिखेंगे भाई? क्या नाम है भाई? खूबसूरत पिशावर वाले भाई। इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखेंगे? लव यू टू जाने मन, और कुछ नहीं लिखना। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखूं भाई? लव यू टू दूल्हे राजा की फरमाइश है भाई। दूल्हे राजा तो माशाल्लाह शादीशुदा है, जाने मन नहीं लिखते हैं ना, अभी सिर्फ लव यू टू लिखते हैं। क्लास वालों को बोल रहे ना भाई। अच्छा जी, आपको लग रहा है कि ये 10 मरतबा प्रिंट हो जाएगा? 5 मरतबा होगा? लेट्स सी। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई नहीं होगा, 6 मरतबा है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों ने सिंपल कंसोल को प्रिंट करवाया है, उसके आगे तक जो चल रहा है लूप चलेगा, ठीक है। हमने वेरिएबल ही नहीं बताया कि कितनी मरतबा चल रहा है। हाँ भाई, अब वेरिएबल लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें? हाँ भाई पिशावर वाले भाई, प्लस का निशान डालेंगे, बैकटिक के साथ वेरिएबल लगाएंगे, डॉलर साइन के साथ वेरिएबल लगाएंगे, और क्या लिखेंगे? आई लिख देंगे। अच्छा जी, बैकटिक आप लोगों को पता है कैसे लगता है? बैकटिक लगता है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। आप इसको ऐसे दबाएंगे नहीं, ऐसे दबाएंगे नहीं, ये भाई ये I1 लिखा हुआ है टैब के अंदर, और ये लिखा हुआ अली मद्दा नजर आ रहा है आप लोगों को? उर्दू पढ़िए ना भाई। इसको आप लोगों ने दबाना है, ऐसे दबाना है, एक मरतबा सिंगल बैकटिक, यहाँ पे भी बैकटिक। अच्छा जी, और मैं क्या लिखूं यहाँ पे? डॉलर साइन में, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखूंगा भाई? आई लिखूंगा। अब हमारे पास चीज आ जाएगी भाई। हाँ भाई, मुझे तो लग रहा है कि भाई आ जाएगी। अच्छा भाई समझो भाई, ये जो चीज है ना डॉलर ब्रैकेट्स के अंदर वन, ये क्या काम कर रहा है? अच्छा, जब हम कंसोल डॉट लॉग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं ना, तो आप लोग जो फंक्शन के अंदर डेटा प्रिंट करवा रहे होते हैं ना, ये एक रो HTML एलिमेंट के अंदर डेटा आ रहा होता है, और जब हम रो HTML एलिमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं तो हम उसको किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। जावास्क्रिप्ट में भी जाके आप, रिएक्ट के अंदर भी जाके आप अच्छे से पढ़ेंगे, या डोम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे ना तो भी पढ़ लेंगे आप लोग। अब डॉलर साइन का क्या मतलब है? हाँ भाई हारिस, डॉलर का क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट का एक यूज केस है जिसमें हम लोगों ने ऊपर से वैल्यू को इनहेरिट करना होता है किसी के अंदर, ठीक है भैया। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अच्छा इसका ओवर नहीं चल रहा, अब ये क्या होगा भाई? मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जो काम है आपने कितनी मरतबा करना है? 5 मरतबा करना है। तो ये आप लोगों को कैसे चला रहा है? आई लव यू 2 0 1 2 3 4 5 ब्ला 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 ब्ला, ठीक है भैया। अब मसला आप लोगों का हल होगा। आप लोगों ने अपनी बेगम को बोलने लव यू टू, तो आप लोग क्या करेंगे भाई? फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। और आपको अगर मेमोरी में याद रखना हो कि बेगम को आपने 10 मरतबा लव यू टू बोला था, तो आप लोग क्या यूज करेंगे भाई? वाइल लूप यूज करेंगे। सही है भैया, यहां तक समझ आया भाई? तो भाई अब कौन एक वॉलेंटियर आ रहा है जो कि फॉर लूप से और देन वाइल लूप से एक क्या बनाएगा? टेबल बनाएगा। हाँ भाई, हाँ भाई, पिशावर भाई, पिशावर वाले भाई नहीं आ
ये क्या नाम है सदीक? टेबल बनाना है। आ जाओ। सिंटेक्स पक्का याद नहीं है? क्या बात हो गई यार। कंसोल डॉट लॉग के अंदर करवा देना एक्सप्रेशन देके भाई 2x का साइन देके 1 इज इक्वल टू ब्ला ब्ला, उसमें डेटा पास कर देना। इसमें मुश्किल क्या है भाई? मैं ये देखो ये देखो ना भाई, एक मिनट, अगर मैं इसको लिखता हूँ ऐसे भाई 2 मल्टीप्लाई के जगह पे x लगाएंगे ना हम, शायद 1 इज इक्वल टू आगे वैल्यू आएगी। हाँ अच्छा दोबारा यहाँ पे डॉलर आई लगा दूँ। अच्छा यहाँ पे फिर 1 2 3 आता है $i। अच्छा ये यहाँ पे बोल रहे लगाने के लिए यही पहले डॉलर आ जाएगा और ये इक्वल टू के बाद ना आई से पहले 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा। अच्छा उस फॉर्म के अंदर बोल रहे, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी इसको हटाओ। आपके जो पास जो प्रिंट के अंदर वैल्यू हो रही है ना, वो हो रही है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ऐसे आएगा 2 करके। यस ठीक है भैया। अब इसको हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के अंदर दे रहे हैं। मैं आपको ये जो अभी बताया था ना, ये जो तुम बोल रहा है डॉलर के अंदर आए, मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ सिंटेक्स। हटाओ अभी इसको। जो हमारे पास आउटपुट में आएगा वो आना चाहिए ऐसे कि भाई x1, जब हम टेबल लिखते हैं तो वैसे ही आता है ना। अब एक्सप्रेशन के अंदर हमें कंसोल डॉट लॉग करना है, तो हमने सबसे पहले भाई 2 क्या करने वाला है भाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे भाई, हमारे पास क्या है भाई वैल्यू i। उसको हम कैसे करेंगे भाई, डॉलर जावास्क्रिप्ट हम एचटीएमएल में यूज कर रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आएगा i और यहाँ पे मैं ऊपर वैल्यू को कर देता हूँ 10। ठीक है भैया। ये 2 into i डॉलर जो है ना 2 से बाहर आएगा, डॉलर 2 से बाहर आएगा। ये बोल रहे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, पहले 2 को करेगा इसके साथ तो इक्वल टू 2 के। ठीक है अभी चलता रहेगा, चेक करते हैं पहले क्या आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, सर आपने 2 लिखा ना सर, इस 2 को डालें ब्रैकेट्स में, इस ब्रैकेट के अंदर कौन सी ब्रैकेट के अंदर, डॉलर लगा के ब्रैकेट में डाल, डॉलर डाल के ब्रैकेट में डाल, नॉर्मल ब्रैकेट डॉलर में डाल के कर्ली ब्रैकेट में नहीं आएगा, कर्ली में आएगा। फिर ये लिखेंगे 2 लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय i ऐसे। अच्छा पहले क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय डॉलर से हमने डाला i, जिससे मल्टीप्लाई बाय करवाना है हमें, हमारे पास आएगी वैल्यू, फिर इज इक्वल टू करवाना है 2 को मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा जी पहले हमने जो ये लिखा है, ये क्यों लिखा है कि भाई हमारी एक्सप्रेशन जो है वो इस फॉर्म में बने भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसको सिर्फ इतना ही लिखते हैं, ठीक है ऐसे करके, तो क्या होगा भाई 2 4 6 8 10 आएगा। सही है भाई। क्लियर इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि भाई उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई जब आप टेबल लिख रहे हो तो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 कहाँ से कैरी हो रहा है हमारे पास, ऊपर से कैरी हो रहा है। इज इक्वल टू का साइन लगाया, दोबारा डॉलर साइन इनहेरिट कर रहे हैं किसको भाई, i को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं भाई 2 के साथ, क्योंकि हमारे पास हमें एक्सप्रेशन दिखानी है बाहर कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है भाई 4 होता है। अभी यहाँ पे वैल्यू कितनी है भाई 0, यहाँ पे बच जाएगी 0, 2 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा 0। मैथ तो आती है ना भाई, चलो शुक्र।
अब वैल्यू चली जाएगी इधर, +1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा भाई 2। अभी ये जो चीज़ है ना, ये कंफ्यूज नहीं करवा आप लोग इसको। ये क्या कह रहे हैं भाई, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग ने क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी होती है। मतलब 2 2 एज इट इज 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ रहा है। अब अगर हम इसको भाई 1 2 करते हैं, अगर लिखते, अगर हमने 1 2 लिखवाना होता तो हमें ऐसे अलग अलग करके दिखाना होता। तो हम लोगों ने क्या किया, ऊपर i की वैल्यू को ही यहाँ पे क्या करवा लिया, पास करवा लिया। सही है भाई। तो ये इस तरह से हमारे पास हो रहा है वैल्यू के अंदर। सेम चीज इसके अंदर भी हम करेंगे। अभी मुझे सबसे पहले आप लोग ना टेबल लिख के दिखाएं 11 का, जल्दी से भाई 11 का टेबल भैया।